वो आप्तवाक्य का मामला हो, या वो गृह आचार्य और तात्विक का मसला हो, या एसीबी का मामला हो, या एलएफटी का मामला हो, ये सारे मामले हमारे आनंद मार्ग से जुड़े हुए हैं। और एक आनंद मार्गी होने के नाते, जैसा छोटे भाई अजय जी ने कहा कि मैं भुक्ति प्रधान बाद में हूं, आनंद मार्गी पहले हूं, मैं पद पे बाद में हूं, बाबा का सिपाही पहले हूं, तो हम सब लोग पहले आनंद मार्गी हैं और हम सब लोग पद पे हैं या नहीं है, हमें कोई जिम्मेदारी दी गई है या नहीं दी गई है, हमारा पूरा हक बनता है कि हम अपने संगठन में हो रहे घटनाक्रम, बदलाव, बिगाड़ या सुधार के प्रति न सिर्फ सचेत रहें बल्कि बिल्कुल सजग भी रहें, उसमें इन्वॉल्व भी रहें। और एक चीज जो है बिल्कुल मन में बिठा के रखें, ये संगठन किसका, ये आदर्श दिया किन्होंने, तो ये सब कुछ किया श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने। तो संगठन चलेगा कैसे, तो संगठन चलेगा सिर्फ और सिर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा उन लिखित निर्देशों के आधार पे, जो चर्याचर्य पार्ट 1 में लिखा हुआ है, जो प्रोसीजर ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो WT कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है, जो आचार्य अवधूत कंडक्ट रूल में है, उन चीजों के आधार पे चलेगा, ना कि ये पश्चिम बंगाल सरकार के सोसाइटी एक्ट के आधार पे चलेगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और इस एक्ट का ये फायदा लेके करते क्या है, इस एक्ट का फायदा लेके ये वो करते हैं जिसके कि हम मेंबर भी नहीं है, वो करते हैं ये कि हम सबने अजमल कसाब को मुंबई के बीटी स्टेशन पे गोली चलाते हुए, लोगों को मारते हुए देखा, लेकिन फिर भी उसको एक नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के तहत भारत की सरकार ने कानूनी सुविधाएं दी कि वो अपना केस लड़े। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम धार्मिक संस्था हैं, हम एक आध्यात्मिक संस्था है, हमारा लक्ष्य क्या है, मानव मानव एक है। हम सबने क्या देखते हैं, मानव समाज एक और अविभाज्य है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि मौखिक तौर पे कह दिया जाता है राजेश जी एक्सपेल हैं, धर्मेंद्र जी एक्सपेल हैं, और वही जो है आप लोग आशान्वित रहिए, निकट भविष्य में आपको सुशील जी और अजय जी के लिए भी शायद सुनने को मिल जाएगा कि ये लोग भी गुरुद्रोही है, संस्था द्रोही है, इसलिए इन लोग को एक्सपेल कर दिया गया। एक्सपेल कीजिए, लेकिन उसका भी एक जो नैसर्गिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस के सिस्टम को फॉलो तो करेंगे। मेरे खिलाफ कोई एक आदमी कंप्लेन तो करेगा कि राजेश के अंदर में ये कमी है, मैं एक लिखित शिकायत करता हूं, शिकायत हुई तो राजेश से भी तो पूछोगे ना कि भाई राजेश तुम्हारे खिलाफ सुमन जी ने शिकायत की है, तो आपका क्या कहना है। मैं अपना जवाब दूंगा, मेरे जवाब से वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, इनके आलोक में मैं सेटिस्फाई नहीं होगा, तो क्या होगा, एक ट्राइब्यूनल का गठन होगा, 3 सदस्यीय समिति, 1 सदस्यीय समिति वो बनेगी, वो सारी चीजों की जांच करेगी और जांच करने के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। और वो सजा क्या होगी, सजा एक्सपल्सन का नहीं होगा, सजा संस्था से निकालने का नहीं होगा। क्यों, आनंद मार्ग जो दादा ने कहा चेला बनाने का संस्था नहीं है, इट्स अ मैन मेकिंग मिशन, लोग को बनाने की संस्था है। तो अगर राजेश में कमी है तो राजेश को सुधारने का मौका दो ना, सुधारो ना, सुधार की प्रक्रिया में डालो ना, निकाल के आप अछूत कैसे बना सकते हो। और कोई भी आदमी अपराधी नहीं है, इस बात को आपके गुरु ने एक दुर्दांत अपराधी को पहली दीक्षा देकर साबित कर दी। कालीचरण बंदोपाध्याय जी जो अपने क्षेत्र के जाने माने अपराधी थे, जिनके नाम से इलाका थर्राता था, उनको दीक्षा देकर के ये साबित कर दिया कि उनके घर के दरवाजे, उनके आदर्श के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं, उनके लिए कोई भी अछूत या अनटचेबल नहीं है। और वो कहते हैं, व्यक्तिगत बातचीत में कई लोगों को कहा है कि देखो जी, परम पुरुष होने के नाते मैं 2 काम नहीं कर सकता। तो क्या नहीं कर सकता, एक, मैं दूसरा परम पुरुष नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि परम पुरुष एक और अखंड सत्ता है। वो भौतिक रूप में शरीर ग्रहण करेंगे, वो अलग की बात है, बट परम पुरुष एज अ होल एंटिटी, द कॉस्मिक एंटिटी, द सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज अ इनफाइनाइट एंटिटी।
तो कहते हैं मैं दो नहीं बना सकता। और हम सब लोग क्या हैं, इस धरा धाम पे दिखने वाली या जितने ग्रह नक्षत्र आकाश गंगा में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं से निकली हुई चीजें हैं, उन्हीं की मानस तरंगे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं किसी से घृणा नहीं कर सकता। तो जिन्होंने संस्था बनाई, जिन्होंने आदर्श दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को पास लाया, वो कहते हैं मैं घृणा नहीं कर सकता। और आपको एक छोटा सा पद क्या मिला, आप इतने बावले हो गए कि आप बिना किसी नियम कानून के तहत कभी राजेश को, कभी धर्मेंद्र को, कभी किसी और को आप कहते हो कि आप एक्सपेल्ड हो। तो ये आनंद मार्ग का कल्चर नहीं है। अगर किसी के भी एक्सपेल्ड होने की बात करें तो पूरे अधिकार से पूछिए आप उनसे कि दादा जरा उनका एक्सपल्सन ऑर्डर दिखाइएगा। किसी का भी आपको एक्सपल्सन ऑर्डर राइटिंग में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जवानी जमा खर्च है। तो अब मैं आता हूं उसके ऊपर